क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपके दांतों से अचानक ब्लीडिंग होना शुरू हो गई हो? तो मुमकिन है कि आप किसी बीमारी का शिकार हो सकते हैं या आप में किसी इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हो सकती है। तो सबसे पहले आप अपनी गम हेल्थ, अपनी दांतों की हाइजीन पे ज़रूर फोकस करें कि क्या आपके दांतों में पिलाहट या पेलनेस तो नहीं आ रही। सेकंड जो है वो विटामिन सी की डेफिशिएंसी और की उससे भी आपकी कोलेजन सिंथेसिस नहीं होती, गम फ्रेजाइल हो जाते हैं और ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। सो विटामिन सी की डेफिशिएंसी से गम ब्लीडिंग का होना बहुत कॉमन है। थर्ड जो है आपके ब्रश जो आप यूज करते हैं, अगर वो हार्ड है, उन ब्रश को यूज करते हुए अगर हार्ड ब्रश आपके दांतों और गम्स पे लगेगा तो वो ब्लीडिंग करेगा। फोर्थ, अगर आप डायबिटिक हैं और आप इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड हैं तो शुगर के मरीजों में क्या होता है कि उनका इम्यून सिस्टम वीक होता है, इन्फेक्शन प्रॉन होते हैं, तो उनके गम में भी इन्फेक्शन ज्यादा होते हैं। तो ऐसे डायबिटिक पेशेंट और इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट में भी बैड गम हेल्थ, बैड माउथ है हाइजीन और बैड डेंटल हील्थ की वजह से भी गम ब्लीडिंग, प्लैक डेपोजिशन की वजह से गम ब्लीडिंग के रिस्क बढ़ जाते हैं। लेकिन विटामिन सी की डेफिशिएंसी एज अ डॉक्टर मैं आपको जरूर रिकमेंड करूंगी कि विटामिन सी का इंटेक अपनी डाइट में जरूर रखें, क्योंकि विटामिन सी एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है जो कि डेली बेसिस पे आपके यूरिन से एक्सक्रीट हो जाता है। इट्स नॉट अ फैट सॉल्युबल विटामिन कि आपकी बॉडी में रिटेन हो जाए। विटामिन सी आपकी कोलेजन सिंथेसिस, स्किन की कोलेजन को बूस्ट करने के लिए और डेली फ्रेशनेस और वुंड हीलिंग के लिए बहुत ज़रूरी है और ब्लीडिंग से भी रोकता है। इसलिए विटामिन सी को डेली किसी भी फॉर्म में, आइदर आप लेमन ले लें, विटामिन सी के लिए संतरा खा लें, माठा खा लें या गावा, अमरूद में सबसे ज़्यादा विटामिन सी होता है, उसे अपनी डाइट में डेली बेसिस पे शामिल कर लें। या एक लेमन को एक ग्लास पानी में डाल के ज़रूर पिए ताकि आपको डेली बेसिस पे विटामिन सी जो है वो मिलता है। सेकंड जो है, आपको एक सीबीसी ज़रूर करवा लेना चाहिए अगर आपको फ्रीक्वेंट और रिकरेंट गम ब्लीडिंग है, क्योंकि विटामिन सी के अलावा अक्सर सीबीसी पे आपकी कंप्लीट ब्लड प्रोफाइल पे ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जिससे आपको ब्लीडिंग का सस्पिशन ज़ाहिर हो जाता है। जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो है, आपको थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो सकता है जिसमें आपके प्लेटलेट्स हैं वो कम हो जाते हैं, खून जमाने वाले खुलिये कम हो जाते हैं। फोर्थ जो है, आप अपने लिवर फंक्शन टेस्ट ज़रूर कराएं, क्योंकि अक्सर पेशेंट्स जब उन्हें हेपेटाइटिस बी सी वाले इश्यूज हो रहे होते हैं, उनका लिवर, फैटी लिवर या हेपेटाइटिस की वजह से या किसी और वजह से अफेक्टेड होता है, तो उसमें भी इम्पॉर्टेंट प्रोटीन सिंथेसिस डिक्रीज हो जाती है और लीवर फंक्शन जब अफेक्ट होते हैं तो उसमें कोगुलेशन जो फैक्टर्स हैं, ऐसे कोगुलेशन ऐसे प्रोटीन होते हैं जो कि आपको ब्लीडिंग को रोकते हैं, खून को जमने में हेल्प करते हैं। तो लिवर फंक्शन की वजह से भी आपको आप ब्लीडिंग प्रॉन हो सकते हैं गम से। इसके अलावा आपको अपने ब्लड टेस्ट में अगर ल्यूकीमिया है या थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के अलावा आपको ब्लड की कुछ ऐसी मिलिग्नेंसी या चीज़ें हो सकती है, कुछ जेनेटिक डिजीजेस हो सकते हैं जिसमें बच्चों में अक्सर मॉन विले ब्रांड डिजीज जो है वो बहुत कॉमन होता है। जब वो रिकरेंट गम ब्लीडिंग के साथ आ रहे होते हैं और जब हम एज अ डॉक्टर ने असेस करते हैं और हम उनकी ब्लड रिपोर्ट्स देखते हैं और फर्दर हम कंफर्मेशन के लिए उनकी जेनेटिक टेस्टिंग कराते हैं, तो पता चलता है कि उन्हें वॉन विले ब्रांड डिजीज है या ब्लड का कोई ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें उनके खून जमने की एबिलिटी बहुत कम है। तो अगर आपको गम ब्लीडिंग हो रही है तो सबसे पहले अपनी डाइट में विटामिन सी ऐड करें, अपनी माउथ हाइजीन को बेहतर करें और थर्ड पे अपने डॉक्टर के पास जरूर जाएं, अपने इंपॉर्टेंट ब्लड टेस्ट जरूर करें।